नमस्कार। आज अपन प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो कि हमारे 6 नंबर की आएगी, इसका प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 उदाहरण अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको मैं समझाने जा रहा हूं, तो पेन को भी निकालिए और ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। पहला और दूसरा प्रश्न 9वीं क्लास के हैं, लेकिन ये आगे क्या मालूम परीक्षा में आ जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात समूह को ही किसमें sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, ऐसे प्रश्न है। प्रश्नावली के बारे में विस्तृत चर्चा अपन कर चुके हैं। 6 नंबर का प्रश्न आएगा और अब अपन केवल अभ्यास के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। उदाहरण आपको पूरे समझा दिए हैं, तो चलो देखते हैं। अब देखो, हमारे समूह जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें देखो, एक तो अपन समकोण त्रिभुज की सहायता से लाल बटा कक्का से कर सकते हैं इसको, और दूसरा तरीका इसका है हमारा वो डायरेक्ट सूत्र से ही। तो सूत्र से भी अपन कर सकते हैं। तो चलो सूत्रों से बता देता हूं। और पाइथागोरस प्रमेय से आधार, कर्ण और लंब ज्ञात करके और फिर लाल बटा कक्का से भी अपन इस प्रश्न को कर सकते हैं। सूत्रों से कर देता हूं, अच्छा रहेगा क्योंकि सूत्रों से ही चलते आए हैं। देखिए, नंबर 1 देखो, 6 ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखो, साइन थीटा का कोसेक से संबंध सीधा नहीं है, तो अपन ज्ञात कर लेंगे। सरल तो ये समकोण त्रिभुज वाला पड़ेगा, तो त्रिभुज की सहायता से ले लो। दोनों ही एक ही बात है। जैसे ये भी सी त्रिभुज है और हमारा जो कोस थीटा है, पहला है कोस थीटा। देखो, कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1/sec थीटा। 1/sec थीटा सभी को अपन लिख लेते हैं। देखो, लाल बटा कक्का से ये कोई वैसे फॉर्मूला नहीं है, केवल बना रखा है। LAL बटा KA, लाल बटा कक्का से साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो कोस थीटा तो लिख लीजिए अपन ने, थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं क्योंकि हमें दूसरी भुजा निकालनी है। दूसरा देखो, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखो इधर आधार कितना है भाई? 1। तो इस त्रिभुज का आधार 1 और कर्ण कितना है? sec थीटा। ऐसे भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन इसका लंब ज्ञात कर रहे हैं। तो एक बार मैं लंब ज्ञात कर लेता हूं। पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि या कोस से कैसे चालू किया सर, क्या पता लगा? अरे कोस में और सेक में डायरेक्ट संबंध है ना, तब चालू किया।
तो इसमें कर्ण कौन सा, ये रहा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर में कर्ण का मान कितना है भाई, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर बराबर आधार एक स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, लंब स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और लंब बराबर क्या हो गया, लंब बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। यानी ये है ना, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब सारे के सारे अपन लाल बटा कक्का से निकालेंगे। तो देखो एक का तो पता लग ही गया, दूसरा साइन थीटा बराबर, ये सरल तरीका इसका, साइन थीटा बराबर देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बस लिख दो मान, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान ये रहा और कर्ण का मान ये रहा। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटा सेक थीटा। ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, क्योंकि सभी को लिखना है। और दूसरा प्रश्न जो है ऐसा ही है, उसमें कुछ को लिखना है, 2-3 का नाम दिया है, या सभी को लिखना है तो सभी को लिखेंगे। साइन कोस के बाद में क्या है, टेन थीटा बराबर देखो लंब बटा आधार, टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, तो टेन थीटा बराबर लंब ये रहा है, और आधार कितना ये रहा। तो लंब क्या हो गया भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ये टेन का मान हो गया बटा एक। बस यानी हमें क्या याद करना है कि टेन को सेक में व्यक्त कीजिए। तो सारे के सारे आंसर सेक में है। ऐसी एक सारणी भी दी गई है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर आधार कितना है भाई, आधार ये रहा एक, और लंब कितना है, लंब ये रहा। क्या हो गया भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। पांचवा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस टेन कोट के बाद में सेक तो खुद ही सेक के पदों में, तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा ही बस। छठी बात कोसेक थीटा बराबर, वैसे सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, सेक थीटा, आधार क्या है एक, तो सेक थीटा बराबर सेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण कितना है भाई, ये रहा कर्ण सेक थीटा बटा लंब कितना है भाई, ये रहा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ऐसे व्यक्त करते हैं, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसकी सहायता से ही, त्रिभुज की सहायता से ठीक रहता है, सूत्रों की सहायता से भी अपन कर सकते हैं, वैसे सूत्रों की सहायता से भी अच्छा रहता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आप स्वयं कर सकते हैं, इसको लिख लें। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा आप कर सकते हैं, दूसरा मैं लिखा देता हूं और आप आसानी से करेंगे उसको। कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन, सेक, टेन और कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी सब में नहीं करना है, 2-3 नाम ही दिए हैं।
ऐसा ही समकोण त्रिभुज के लिए बनाना है। दो भुजाएं थीटा के लिए सभी की जगह त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा, एक तो साइन थीटा में और एक सेक थीटा में, यानी सबको नहीं करना, सेक थीटा में, और एक टेन थीटा, ये टेन थीटा, ये तीन हैं। इनको किसमें भाई, कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन थीटा में कोट में कैसे बदलेंगे, तो सूत्रों से भी बदल सकते हैं। देखो, सेक थीटा को कोट में बदलो और टेन को किस में बदलो, कोट में। तो टेन तो कोट में कैसे बदलेगा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। तो टेन थीटा की जगह कोट के पदों में मान रखेंगे तो कोट के पदों में आ जाएगा। फिर 1/कोस थीटा क्या सेक थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगेगा। अब त्रिभुज से कर लेना, हो जाएगा आपका। देखते हैं, शुरुआत कर देना टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा से, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, वो लंब बटे आधार। तीसरा प्रश्न कर लेंगे ये मेरे हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन है, अब देखिए ये प्रश्न 3-3 नंबर के बन सकते हैं, ये से हम कर लेना, नहीं आए तो कह देना, मैं बता दूंगा। देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्वेश्चन नंबर 3, सबके ऊपर लिखा हुआ है एक ही निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो सब में लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख देता हूं, निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन रहेगा। वहां रहेगा निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए, या निम्न को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, लड़कों, यदि सूत्र आपके ढंग से याद है, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी कतराने की जरूरत नहीं है, टपाटप आपके प्रश्न हल होते जाएंगे। तो अभ्यास के लिए मैं प्रश्न, मन तो ऐसे करता है आधे मैं कर दूं, आधे आप कर लेना, लेकिन चलो लगभग ही मैं आपको समझा देता हूं। तो कोस स्क्वायर थीटा पहला प्रश्न है, यानी सिद्ध करने वाला। तीसरा क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट थीटा, कोट भी स्क्वायर में है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, बराबर क्या है भाई, कोट स्क्वायर थीटा। देखो ये कोट स्क्वायर थीटा आंसर में ये है। अब देखो LHS हल करने के सबके वही तरीके हैं, तो LHS को पुनः लिखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे कोई सूत्र लग नहीं रहा, तो अपन क्या करें, कोस स्क्वायर को कॉमन ले लें। तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या होगा भाई, यहां से कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस यहां से कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो कोट स्क्वायर थीटा। देखिए भाई यहां अब एक सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। याद आ गया होगा, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लो जी। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, कोसेक को कोस में, साइन कोस में बदलेंगे। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा डॉट 1/साइन स्क्वायर थीटा। भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस थीटा बराबर, सॉरी कोसेक
थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है तो स्क्वायर में, तो ये क्या हो गया भाई कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये एलएचएस चल रहा है हमारा। देखो कोस थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा और इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगेगा स्क्वायर, क्यों यहां लगा देंगे क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आरएचएस आ गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, अगर सूत्र ढंग से याद है तो इति सिद्धम लिख लें, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। 3 सूत्र लगे हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा चेंज इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सर्वसमीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। ये सर्वसमीकरण पर लगा रहे हैं, लिख ले भाई। क्वेश्चन नंबर 4 लिख ले, फटाफट लिखे। लिख लिया। आपको पढ़ाई करनी कैसे है, ऐसे नहीं कि भाई जैसे टीवी देख रहे हैं वैसे इसको देख रहे हैं। ये जो वीडियोज है टोटल के टोटल आपकी रफ कॉपी में होने चाहिए, और चाहे आपको आते हो तो भी आपको रफ कॉपी में करने हैं। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं लगे तब तक इनको रिपीट करते ही रहना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इनकॉल करने पे मान कितना आएगा भाई, सिर्फ है ए। देखते हैं मेरे को, आपको मैंने नियम लिखाए थे इसके सर्वसमीकरण को सिद्ध करते समय अपन जटिल पक्ष से हल करना प्रारंभ करेंगे। तो ये पक्ष अपन हल करेंगे। अब देखो एक से की बहुत से त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हों तो साइन और कोस में बदल करके इनको अपन हल करेंगे। कई लड़कों की ऐसे बातें आ रही कि ये प्रश्नावली तो मुझे आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवाइज करता रहे जब तक आपकी परीक्षा नहीं लगे। एलएचएस लिखेंगे इसका पुनः, एलएचएस सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा एलएचएस है। लड़कों दुर्घटना से देर मिली तो एक स्टेप फालतू लिख दें, कम के चक्कर में नहीं रहे। 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये खुद साइन में है ही, चलो जी साइन में है, पढ़ा रहने दो। ये क्या 1 बटा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कहीं ये कैसे लिख पा रहे हैं सर? अरे भाई याद टनाटन याद कर, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 सूत्र लगाए हैं, 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर उल्टा लिख दिया मैंने, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा है, टेन थीटा बराबर क्या है भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सूत्र पक्के याद हो, उसके बाद में त्रिकोणमिति जैसी बढ़िया प्रश्नावली दुनिया में नहीं है। चलो भाई अब इनको जोड़ लेते हैं और फिर ये सब गुणा में कर लेंगे गुणा। तो ये 1 से गुणा होगा तो क्या है भाई, 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो जी इंटो इधर वालों का लघुत्तम क्या आएगा भाई, कोस थीटा। तो कोस थीटा लघुत्तम आएगा तो ऊपर क्या है, कोस एकम कोस तो 1 एकम 1, कोस एकम कोस तो साइन एकम साइन। तो ये देखो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी है ये, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बटा क्या आएगा भाई, कोस इंटू कोस क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। लड़को इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर
cos स्क्वायर थीटा। लड़कों सूत्र याद अगर नहीं कर सके तो प्रश्नावली के सवाल मत करना। क्यों? क्योंकि बिना सूत्रों के काम ही नहीं चलने वाला। तो cos स्क्वायर से क्या कट गया भाई, cos स्क्वायर एकम cos स्क्वायर तो a, तो ये LHS बराबर क्या आ गया भाई, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ऐसे बड़े सरल प्रश्न है, चाहे कोई सा ही ले लो। कुछ आपके अभ्यास के लिए भी दूंगा मैं सरल सरल, वो आप करेंगे। बाकी डिफिकल्ट है उनको मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। लिख लें, कुछ भी नहीं किया सवाल में, सेक को कोस में, टेन को साइन कोस में बदल लिया और हल कर दिया। ये लो, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, कर दूं, रोक के लिख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 5वां, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। देखो कितना कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। मात्र प्लस का चिन्ह हटाया और वही सिद्ध करवा रहे हैं। देखिए भाई, जो हल करते करते आएंगे वही तो आना है। तो LHS को लिखिए, आप तो हल करना चालू करिए, है ना। कंफ्यूजन वगैरह होने की जरूरत नहीं है, कहीं ये कहीं आ रहा है, अरे भाई चिन्ह का फर्क, ठीक है। अब मतलब ये प्लस वाला चिन्ह गुणा में बदल रहा है, तो बस आप तो वही काम करो, साइन कोस में बदलो। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। या सूत्रों का जिक्र कर दो, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके भाई, देखो अब इनका अपन लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा। साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा, तो कॉस स्क्वायर एकम कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए लड़कों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और ड्रॉप कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अपन ने क्या सूत्र लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर को वापस चेंज कर दो। ये 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और डॉट क्या है भाई, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और डॉट 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आ गया ना भाई। LHS बराबर
LHS बराबर RHS। तो देखो 1/sin स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिया सूत्र 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर और 1/कोसेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। इसी हम लिख लें भाई। ऐसे आपके पग पग पर सूत्र लगेंगे, वही सूत्र दोबारा रिपीट होंगे। ये 5वां क्वेश्चन आपका है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा हो तो आप, मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते आप सुन लें। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ देखो भाई, √1 - sin थीटा, √1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा। लड़कों ऐसा प्रश्न आ जाए अति सरल समझे, और बराबर sec थीटा - tan थीटा, बराबर sec थीटा - tan थीटा। लड़कों इसका अंडर है, तो मैंने कहा था कि यदि कर्णी चिन्ह दिया गया हो तो उसे यथासंभव हटाएं। कैसे हटाएं, मैंने तरीका भी बताया था कि यदि नीचे प्लस का निशान है तो आप बस विपरीत चिन्ह से गुणा कर दें, यानी 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा तो आपका दिया हुआ है। इसको ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दें भाई, 1 - sin थीटा से, 1 - sin थीटा से, नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से है, नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से। तो यहां लिखना पड़ेगा भाई अंश व हर को, यहां एक लाइन लिखनी पड़ेगी ऊपर, अंश व हर को √1 - sin थीटा से गुणा करने पर विपरीत चिन्ह से, हर वाले के, ये अंश है, ये हर वाले के विपरीत चिन्ह से है ना, ये खुला लिख नहीं पाया हूं। तो अब देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा, सेम है 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये है देखो a + b, a - b, तो 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा, यानी a² - b² का सूत्र लगेगा। और इससे क्या होगा, देखो अभी रूट हटा नहीं है, 1 - sin स्क्वायर थीटा है, sin थीटा का होल स्क्वायर है ये, और बटे 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, cos स्क्वायर थीटा। जब अंश में हर दोनों के स्क्वायर लगा हुआ है तो कर्णी चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 - sin थीटा और बटा cos थीटा। यहां ध्यान देखिए, इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, तो अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, ये a - b, a + b से हुआ, तो a - b का होल a² - b² है। तो अब ये अलग अलग है, ये तो है 1/cos थीटा, ये तो क्या भाई 1/cos थीटा, और माइनस, यानी ये हर है ना, ये दोनों के लगा हुआ है। पुनः यादाश्ती के लिए अगर इनका लघुत्तम ले तो ऊपर वाला बनता है, तो इसको अपन ने खोल दिया। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा। तो ये हमारा LHS है, और ये क्या आ गया भाई, RHS। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। लड़कों अब सूत्र वगैरह आप स्वयं लिख लेंगे, कौन सा सूत्र कहां लगा है, ठीक है भाई, तो आप परीक्षा में लिख के आएंगे। या कौन सा सूत्र लगा, यहां लगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये सूत्र लगा। और यहाँ 1/cos थीटा बराबर sec थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा लिख लें। यह आपका छठा क्वेश्चन है, और इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देते हैं।